गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। फेसबुक फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसे कल हमारी बात हुई थी, तो मैंने कल आपसे आप लोगों से वादा किया था कि हम एक टॉपिक पे कल बात करेंगे, जो होगा, जो कॉमन जो टॉपिक है, जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उनकी समस्या आती है पीएफ में। पीएफ यानी प्रोविडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसको हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि भी कहते हैं। ये सरकार द्वारा एक 1952 में एक्ट बनाया गया था, जिसको जो है ईपीएफओ एक्ट भी बोलते हैं और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट बोलते हैं। अ, इसमें एक्चुअली कई बार क्या होता है, क्योंकि कई बार चेंजेस होते हैं, कई बार डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अपडेट होती हैं। वो क्या होता है कि हर किसी एम्प्लॉय तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा कोशिश है कि आप लोग समझें, अगर आप एम्प्लॉय हैं या आपके परिवार में कोई भी आदमी जो है वहाँ पे प्राइवेट जॉब कर रहा है और उसको पीएफ में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे वो कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश रहेगी। और बाकी क्योंकि समस्याएं काफ़ी हैं जो आती हैं, क्योंकि मैं पिछले 18-20 साल से एचआर में काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। उसके बाद एम्प्लॉय जो है, जो भी लोग हैं वो मेरे पास कैसे आते हैं और उसके बाद फिर उसको कैसे रिजॉल्व करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मेरा फेसबुक जो फैमिली है, अपनी फैमिली के एक एक मेंबर को मैं बता दूँ। उसके अलावा जो नॉन फॉलोअर भी हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए है। इस सबकी दिक्कत कॉमन दिक्कत होती हैं, किसी का अलग नहीं होता। तो इसलिए जो है सबकी दिक्कतों का सामना जो है इसी के साथ करने की कोशिश करेंगे और उन दिक्कतों को रिजॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले दिक्कत आती है यूएन एक्टिवेशन में। अभी यूएन एक्टिवेशन तो खैर कम हो गया, लेकिन उससे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि अब एम्प्लॉई अपना यूएन खुद ही जनरेट करेगा और वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो यूएन जनरेशन की जब प्रॉब्लम आती है तो फिर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नौकरी आदमी कर लेता है लेकिन उसका पीएफ नहीं करता, या पीएफ करता है तो एम्प्लॉयर जमा, मतलब कंपनी जो है जमा नहीं कर पाती है, क्योंकि आपका ये यूएन नहीं होता है एक्टिव, या यूएन जो है जनरेट नहीं होता है। तो यूएन जनरेट करने के लिए एक एप्लीकेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन है, जिसका नाम उमंग है। उमंग पे जाएं और वहाँ पे पीएफ एक्टिवेशन का एक टैब है, उस टैब पे क्लिक करें और वहाँ पे अपनी डिटेल फिल करें और उसके बाद आपका यूएन जनरेट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ पे मैसेंजर में जाके एक बार मैसेज वो कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि उस चीज़ से बाहर निकाला जाए। दूसरा प्रॉब्लम आती है कि केवाईसी अपडेट का, और केवाईसी अपडेट बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बैंक में, आधार में, पैन में कई बार नाम मिसमैच होते हैं। तो सबसे पहले आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप तीनों में एक ही नाम रखें और नाम सेम ही होना चाहिए, तभी आपका पीएफ विड्रॉल हो पाएगा। अदरवाइज पीएफ विड्रॉल होना या क्लेम रिजेक्ट होना बहुत पॉसिबिलिटी है, या पेंडिंग हो जाता है, कई बार महीनों तक पेंडिंग हो जाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है उसको थोड़ा सा अपना एक ही नाम रखें और उस नाम से ही आप जो है सारी चीज़ें करें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करें। और तीन चीज़ें तो विशेषकर हैं, जिसमें पैन है, आधार है और बैंक अकाउंट है। तो इन तीनों में एक ही जैसा नाम और एक ही जैसा डिटेल अपनी रखें। कई बार क्या होता है कि आधार में डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है, और या जेंडर कुछ और होता है। कई बार जो है डेट ऑफ बर्थ, नाम नाम भी मिसमैच होता है।
तो वो सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा आपको एक ही जैसा रखना है, नहीं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। पीएफ विड्रॉल पहले क्या होता था कि पहले तो क्या होता था कि हम लोग फॉर्म जो है मैनुअल फॉर्म भरते थे और पीएफ ऑफिस में जमा कर देते थे, लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं है। समस्या क्या, वो जो है एक इजी वो कर दिया कि आप ऑनलाइन पोर्टल यूएन के माध्यम से उसका पासवर्ड बना के आप यूएन उससे जो है क्लेम कर सकते हैं अपना पीएफ को। अगर उमंग पे या फिर यूएन का पोर्टल पे अगर आपसे नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे, जैसे मैंने बताया कि मुझे मैसेज करें और अपनी समस्या ज़रूर लिखें ताकि उसका जो है सॉल्यूशन आपको दिया जा सके। अपना बैंक अकाउंट जब यूएन आप अपडेट करते हैं, यूएन को एक्टिवेट करते हैं, तो वहाँ पे अपनी केवाईसी ज़रूर अप्रूव वो करवा दें, अपडेट करें। और उसके बाद जो है एम्प्लॉयर से यानी कंपनी वालों से, अपने एचआर से उसको बोलना कि वो अप्रूव ज़रूर करवा दें। उसके अलावा कई और समस्याएं आती हैं, जैसे पीएफ पोर्टल पर कई बार एरर आता है। एरर से घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पीएफ पोर्टल पर जो शो होता है, एरर आता है या कई बार टेक्निकल सर्विस की प्रॉब्लम होती है, वो कई बार जो है ना पीएफ का डाटा अपडेट होता है, कई बार वो हफ्ते भी लग जाता है, कई बार वो 2-3 दिन भी लग जाते हैं। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, वहाँ पे भी धैर्य रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा फिर भी उसके बाद भी कुछ दिक्कत आती है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, मैं आपका ये रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसके देखो, मेरे फेसबुक के जितने भी फ्रेंड हैं उनके लिए, सब के लिए फ्री है, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। मैं क्योंकि अगर कोई अदर होगा तो शायद जो पर्सनली टैग करेगा, जो मेरा फॉलोअर नहीं होगा, तो उनसे चार्ज ज़रूर करेंगे, लेकिन अपने फ्रेंड्स के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, उनका फ्री में करवा देंगे जो भी करवाना हो। किसी भी स्टेट का है, कहीं पे भी है, सेंट्रलाइज होना है, वो करवा देंगे। किसी का यूएन जनरेट नहीं हो रहा है या पीएम में कहीं भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि मुझे पर्सनली मैसेंजर में जाके मैसेज कर दें और मैं आपको ज़रूर आपसे बात करूँगा और आपसे बात करके ज़रूर उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसको बहुत पहले से मुझे जो है 20-25 साल हो गए हैं, 20-25 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो मुझे